बेटा ये लो 10 रुपये। हाँ चाची बताइए मैं क्या दूँ। बेटा लेना कुछ नहीं है, कल शाम को तुम्हारी दुकान से कुछ सामान ले गया था जिसके 470 रुपये हुए थे। मैंने तुम्हें 500 का नोट दिया था और तुमने गलती से 30 की जगह 40 रुपये लौटा दिया था। और ये बात मुझे घर जा कर के पता चली। मैं तो कल रात ही तुम्हारे 10 रुपये देने वापस आया था, लेकिन तुम्हारी दुकान ही बंद हो गई थी, इसलिए मैं अब आया हूँ। अच्छा वैसे कहाँ रहते हैं आप? मेरा घर फातिमा हॉस्पिटल के पास है। अरे चाचा जी, 10 रुपये वापस करने के लिए आप 4 किलोमीटर से आए हैं। अरे अगली बार जब सामान लेने आते तब दे देते। वैसे भी इस 10 रुपये से मुझे कौन सा फ़र्क पड़ने वाला है। जानते हो बेटा, मेरा बेटा अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो हमेशा कहता था किसी का पैसा अपने पास नहीं रखना चाहिए। जिसका पैसा है उसे दे दो, जिसका पैसा है वो चुप रह सकता है, लेकिन अगर हमने किसी का पैसा रख लिया तो उसका हिसाब ऊपर वाला करता है और हमारे किए की सज़ा हमारे साथ साथ हमारे परिवार और हमारे बच्चों को मिलती है। अच्छा ठीक है बेटा, मैं चलता हूँ। अरे राजू, जरा दुकान देखना, मैं अभी आता हूँ। अरे कैसे हैं अंकित भाई? अरे प्रेम भाई, आप यहाँ कैसे? मैंने तो आपका पेमेंट कल भिजवा दिया था। हाँ अंकित भाई, आपका पेमेंट कल मिल गया था, लेकिन मैंने जब हिसाब मिलाया तो उसमें 250 रुपये ज़्यादा थे। ये बात मुझे कल आपको बता देनी थी, लेकिन लालच में मैंने वो पैसे रख लिए। अरे प्रेम भाई, आप इतनी सी बात के लिए आने का कष्ट क्यों किए? अरे इसे अगली बार के पेमेंट में एडजस्ट कर लेते। अरे अंकित भाई, अगली बार किसने देखा है, इसलिए आपका पैसा लौटाना बहुत ज़रूरी था। ऊपर वाला जाने कब कैसे हिसाब चुकता करे, शायद इसकी सज़ा मेरे बीवी और बच्चों को भी मिल सकती है। इसलिए ये लीजिए अपने 250 रुपये। चलता हूँ। ठीक। राजू, जरा दुकान देखो, मैं अभी आता हूँ। बेटा घर पे कोई है? आप बैठिए, मैं दादाजी को बुलाता हूँ। हाँ बेटा बताइए। चाचा जी नमस्ते, मैं रमेश का दोस्त हूँ। दरअसल बात ऐसी है कि मैं और रमेश पिछले कई सालों से एक नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसे जोड़ रहे थे, लेकिन बीच में ही रमेश हमें छोड़कर चला गया। हम दोनों ने मिलकर 30 लाख रुपए जमा किए थे। लेकिन रमेश ने इसके बारे में कभी मुझसे जिक्र तो नहीं किया। और ये बात हम दोनों के अलावा कोई नहीं जानता, इसीलिए मेरे मन में लालच आ गया। लेकिन आज मेरे एक दोस्त की वजह से मेरी ज़मीन ने मुझे बुरी तरह से झकझोरा और मुझे एहसास हुआ कि अगर मैं किसी का पैसा खाऊं तो उसकी हाय मुझे ही नहीं, मेरे बीवी बच्चों को, मेरे परिवार को भी लग सकती है। और रमेश भी तो यही बोलता था। चाचा जी, ये लीजिए अपने 15 लाख रुपए। चलता हूँ। खुश रहो बेटा।